सुबह की पहली किरण जब बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ी तो पूरा केदारनाथ धाम सुनहरी रोशनी में नहा उठा। ठंडी हवा में घुली घंटियों की आवाज, हर हर महादेव के जयकारे और दूर दूर तक फैले भक्तों के चेहरों पर आस्था की चमक, सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा केदारनाथ मंदिर आज भी उतना ही रहस्यमयी था जितना सदियों पहले था। कठिन रास्तों से गुजरते हुए श्रद्धालु, कोई पैदल, कोई खच्चर पर, तो कोई हेलीकॉप्टर से, सब एक ही उद्देश्य लेकर आए थे, भगवान के दर्शन और अपने मन की शांति के लिए। लेकिन इस भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी आंखों में सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि चिंता और डर भी छुपा था। मौसम अचानक बदल रहा था। आसमान में काले बादल धीरे धीरे घिरते जा रहे थे, जैसे कोई अनहोनी आने वाली हो। रवि और उसका परिवार भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। उसकी मां बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, बस दर्शन अच्छे से हो जाए, फिर सुरक्षित घर लौट जाए। रवि के पिता थोड़ा चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, मौसम ठीक नहीं लग रहा, हमें जल्दी नीचे उतर जाना चाहिए। लेकिन तभी मंदिर के प्रांगण में एक अजीब सी हलचल हुई। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगी, जैसे कोई खास व्यक्ति वहां से गुजर रहा हो। सभी की नजरें एक दिशा में टिक गई। वह एक साधु था, लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक साधारण सा त्रिशूल। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। वह साधु बिना किसी से कुछ कहे धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों में न कोई जल्दी थी, न कोई घबराहट, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। रवि ने अपनी मां से पूछा, मां, ये कौन है? मां ने धीरे से कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन ये कोई साधारण साधु नहीं लगता। साधु मंदिर के सामने रुका। उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के आसपास का माहौल और भी भारी हो गया। कुछ लोग डरकर पीछे हटने लगे। एक आदमी चिल्लाया, ये अशुभ संकेत है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन साधु बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखा, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। उसी समय दूर पहाड़ों से गड़गड़ाहट की आवाज आई, पहले हल्की, फिर अचानक बहुत तेज। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। भूस्खलन हो रहा है, किसी ने चिल्लाया। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे, महिलाएं चिल्लाने लगी। रवि का परिवार भी घबरा गया। उसके पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, भागो यहां से। लेकिन तभी रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वह साधु अब भी वहीं खड़ा था। न वह भाग रहा था, न डर रहा था। उसके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे उसे सब पता हो कि आगे क्या होने वाला है। रवि के कदम अचानक रुक गए। पापा, वो साधु। लेकिन उसके पिता ने उसे खींचते हुए कहा, अभी किसी के बारे में मत सोच, पहले अपनी जान बचाओ। उधर आसमान में बिजली चमक रही थी। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर नीचे गिरने लगे। रास्ते बंद होने लगे। लोग मंदिर के आसपास शरण लेने लगे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच वह साधु मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा, आंखें बंद किए, जैसे ध्यान में लीन था। एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा और चिल्लाया, सभी लोग अंदर चले जाए, बाहर खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं है। उसकी नजर उस साधु पर पड़ी। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा। अधिकारी गुस्से में उसके पास आया, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जान खतरे में है। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर जैसे सीधे अधिकारी के अंदर तक उतर गई। वह शांत स्वर में बोला, जिसे आना है वह आ चुका है, और जिसे जाना है वह जाएगा। अधिकारी एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, पागल हो क्या? चलो यहां से। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ। पास की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। लोग और जोर से चीखने लगे। कुछ लोग गिर पड़े, कुछ घायल हो गए। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो रही थी। रवि और उसका परिवार मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। उसकी मां रो रही थी, भगवान हमें बचा लो।
रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार उसी साधु का चेहरा आ रहा था। वो क्यों नहीं भाग रहा, उसने खुद से पूछा। बाहर तूफान और भी भयंकर हो चुका था। पानी का बहाव तेज होता जा रहा था, जैसे कोई बाढ़ आने वाली हो। और उस भयानक दृश्य के बीच वह साधु अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना त्रिशूल जमीन पर टिकाया और एक पल के लिए पूरा माहौल जैसे थम गया। न हवा की आवाज, न बारिश की बूंदें, बस एक अजीब सा सन्नाटा। किसी ने दूर से देखा और डर के मारे फुसफुसाया, ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक। तूफान और तेज हो गया। लोगों की चीखें गूंजने लगीं और उस अफरा तफरी में वह साधु भीड़ के बीच कहीं खो गया। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि जब हालात सबसे ज्यादा बिगड़ने वाले थे, तब उन्होंने उसे आखिरी बार आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराते देखा था। और उसी पल एक ऐसी घटना होने वाली थी जो केदारनाथ की इस यात्रा को हमेशा के लिए एक रहस्य बना देने वाली थी। मंदिर के भीतर सैकड़ों लोग एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। बाहर तूफान की आवाज अब किसी दहाड़ते राक्षस जैसी लग रही थी। बिजली की चमक कभी पहाड़ों को रोशन करती, तो अगले ही पल चारों तरफ इतना घना अंधेरा छा जाता कि अपने पास खड़े इंसान का चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, महादेव। महादेव। रवि अपनी मां और पिता के साथ मंदिर के एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, वो साधु कहाँ गया? कुछ देर पहले तक जो इंसान मंदिर की सीढ़ियों पर तूफान के बीच बिल्कुल शांत खड़ा था, वो अचानक गायब कैसे हो सकता है? रवि ने हिम्मत करके मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ कदम बढ़ाए। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है पागल? बाहर मौत खड़ी है। रवि ने धीरे से कहा। पापा, वो साधु, कुछ तो अलग था उसमें। पिता ने गुस्से से कहा। अभी किसी साधु की नहीं, अपनी जान की सोच। तभी मंदिर के बाहर से अचानक कई लोगों की चीखें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरा हो। जमीन तक हिल उठी। मंदिर के अंदर खड़े लोगों में फिर भगदड़ मच गई। बच्चे रोने लगे, महिलाएं भगवान को पुकारने लगीं। तभी एक पुलिस अधिकारी अंदर घुसा। उसका चेहरा पसीने और बारिश से भीगा हुआ था। सांसें तेज चल रही थी। उसने जोर से कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो। नीचे जाने वाले सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पुल टूट चुका है और अगले कुछ घंटे तक कोई मदद यहां नहीं पहुंच सकती। ये सुनते ही पूरा मंदिर सन्न रह गया। एक बूढ़ी औरत वहीं बैठकर रोने लगी। हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? एक आदमी गुस्से में चिल्लाया। तुम पुलिस वाले हमें यहां क्यों रोके हुए हो? कुछ करो। अधिकारी ने बेबसी से कहा। हम भी फंसे हुए हैं। तभी मंदिर के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई। जिसे बचना है, उसे डर छोड़ना होगा। सबकी नजर एक साथ उस दिशा में गई और अगले ही पल पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। वही साधु, वही भस्म से ढका शरीर, वही शांत आंखें। वो मंदिर के कोने में बैठा था, लेकिन किसी ने उसे अंदर आते नहीं देखा था। कुछ मिनट पहले तक वो बाहर था, फिर अचानक यहां कैसे? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पुलिस अधिकारी भी घबरा गया। वही इंस्पेक्टर जिसने बाहर उसे डांटा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। त तुम अंदर कब आए? साधु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस शांत स्वर में बोला, जब तुम बाहर रास्ते ढूंढ रहे थे, मैं भीतर का रास्ता देख रहा था। इंस्पेक्टर कुछ समझ नहीं पाया। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। तभी अचानक मंदिर की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कुछ पल के लिए चेहरों को दिखा रही थी। और तभी मंदिर के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा मंदिर हिल उठा। कई लोग गिर पड़े। किसी ने चीखकर कहा, पानी, पानी अंदर आ रहा है। सचमुच मंदिर के पिछले हिस्से से बर्फीला पानी अंदर घुसना शुरू हो चुका था। लोग अब पूरी तरह टूट चुके थे। कोई रो रहा था, कोई भगवान को पुकार रहा था, कोई अपने परिवार को सीने से लगाए बैठा था। रवि की मां की आंखें भी उसी साधु पर टिकी थीं। और तभी साधु ने धीरे धीरे अपना त्रिशूल आसमान की तरफ उठाया। लेकिन अगले ही पल एक ऐसी चीज हुई
जिसने वहां मौजूद हर इंसान की सांस रोक दी। साधु ने जैसे ही अपना त्रिशूल आसमान की ओर उठाया, उसी पल पूरी घाटी में ऐसी गर्जना हुई कि मंदिर की दीवारें तक कांप उठीं। आसमान में चमकती बिजली सीधे बादलों को चीरती हुई पहाड़ों के पीछे कहीं गायब हो गई। मंदिर के अंदर खड़े सैकड़ों लोगों की सांसें थम चुकी थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलक भी झपका सके। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पिता के होंठ सूख चुके थे। इंस्पेक्टर के हाथ से टॉर्च गिर चुकी थी और उस भयानक सन्नाटे के बीच वो साधु बिल्कुल स्थिर खड़ा था। न उसके कपड़े हवा में हिल रहे थे, न उसके शरीर पर गिरती बारिश की बूंदें टिक रही थी, जैसे प्रकृति खुद उसके सामने रुक गई हो। तभी अचानक पहाड़ों से टूटकर आता पानी और विशाल चट्टानों का सैलाब मंदिर की ओर बढ़ता दिखाई दिया। लोग चीखने लगे। अगले पल क्या होने वाला है? उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसके होंठ बहुत धीमे धीमे कुछ बोलने लगे। किसी को शब्द समझ नहीं आए, लेकिन जैसे ही उसके मंत्र पूरे हुए, पूरी घाटी में अचानक ऐसी तेज रोशनी फैली कि हर किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि लगा पूरी धरती फट गई हो। मंदिर के अंदर मौजूद लोग जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। ना तूफान, ना पानी, ना पत्थरों की आवाज, सिर्फ सन्नाटा। जब रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। बाहर जो सैलाब मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, वो मंदिर से कुछ ही कदम पहले दो हिस्सों में बंट चुका था। विशाल चट्टानें मंदिर तक पहुंचने से पहले ही दूसरी दिशा में मुड़ गई थी। पानी दोनों तरफ से बह रहा था, लेकिन मंदिर और उसके भीतर मौजूद एक भी इंसान को खरोंच तक नहीं आई थी। ये दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। एक बूढ़ा आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। ये ये कैसे हो सकता है? एक महिला फूट फूट कर रोने लगी। महादेव, आपने हमें बचा लिया। इंस्पेक्टर के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर नहीं, अब श्रद्धा थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर साधु की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साधु वहां नहीं था। त्रिशूल नहीं था, कोई पदचिह्न नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। रवि दौड़कर मंदिर के बाहर गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन तूफान जैसे अचानक शांत हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी। तभी रवि की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां गीली जमीन पर भस्म से बना एक त्रिपुंड चमक रहा था और उसके बीच में एक छोटा सा रुद्राक्ष रखा था। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने रुद्राक्ष उठाया और उसी पल उसके कानों में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, डर वही रहता है जहां विश्वास नहीं होता। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? इंस्पेक्टर भी बाहर आ चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या देखा तुमने? रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी मंदिर के सबसे बुजुर्ग पुजारी धीरे धीरे बाहर आए। हर बार संकट आता है और हर बार वो आते हैं, बस पहचान कोई नहीं पाता।